सभी को प्रणाम। आज हम ज्ञानानंद जी द्वारा रचित पुस्तक गीता प्रेरणा से चैप्टर 2 के श्लोकों की व्याख्या पढ़ेंगे। गीतांजलि जी से अनुरोध कि वो श्लोक नंबर 26, 27 और 28 की व्याख्या पढ़ दें। आशु जी, आप श्लोक पढ़ेंगे? हाँ जी। श्लोक नंबर 26। नित्यं पामन्यसि मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचयितुमर्हसि। हाँ जी गीतांजलि जी। किंतु यदि तू इस आत्मा को जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा की ऊंचाई अभी अर्जुन की समझ में बैठ नहीं रही। समझना अनिवार्य है। इसीलिए श्री भगवान एकाएक उच्च शिखर से नीचे के धरातल पर उतरे। गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए एक बार तो उसके धरातल पर उतरना ही पड़ेगा। कीचड़ में गिरे हुए को वहां से निकालने हेतु कीचड़ में भी उतरना पड़ सकता है। कीचड़ वास्तविकता नहीं, लेकिन किसी को निकालना तो है ही। गीता उपदेष्टा प्रारंभ में ही अथ और च शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। समझता है अर्जुन, अगर यह देही सदा जन्मने और है मरने वाली तो फिर भी नहीं योग्य तेरे लिए कि इस देही को लेके शोक करे। वास्तविकता यह नहीं, वास्तविकता तो यही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। किंतु यदि तू ऐसा भी मानता है अर्जुन कि यह आत्मा जन्मने और मरने वाला है तो भी तेरे लिए शोक करना उचित नहीं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचयितुमर्हसि। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसीलिए भी इस अटल अनिवार्य विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शारीरिक धरातल अथवा भौतिकवादिता में ही जीने वाले एवं इसी को सब कुछ समझने वालों के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह श्लोक वस्तुतः है भी शरीर को ही आत्मा समझने वाले और आत्म तत्व की वास्तविकता बिल्कुल न जानने वाले अज्ञानियों के लिए ही, क्योंकि तत्व ज्ञानी तो वैसे भी जन्म मृत्यु से अतीत मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वहां तो जन्म मरण रूप आवागमन चक्र का प्रश्न ही नहीं रहता। पूर्व श्लोक में श्री भगवान स्पष्ट कर भी चुके हैं कि यदि तो इस देही को ही जन्मने मरने वाली मानता है तो भी तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अटल है। जन्म शरीर का है, मृत्यु शरीर की ही होगी। इसमें किसी का कोई वश नहीं है। ना इसमें किसी वैज्ञानिक की दाल गलती है और ना किसी चिकित्सक की दवा चलती है, ना किसी सेठ का धन, ना किसी नेता की सिफारिश। इसीलिए शारीरिक रूप में ना तो कोई धनवान सदा रहा और ना कोई बलवान। जो आया है उसका जाना निश्चित है। अभिमन्यु की मृत्यु पर महाभारतकार ने एक गंभीर विचारणीय श्लोक लिखा। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सो अपि कालम वशेत कालो ही दुरति क्रमः। जिसके मामा स्वयं भगवान कृष्ण, पिता सर्वोत्तम धनुर्धर अर्जुन, वह अभिमन्यु भी काल के वश हो गया, नहीं बच पाया। काल से पार पाना दुष्कर है, असंभव ही है। अमृत कुंड नाभि में रख लेने पर भी रावण नहीं बचा। वर के द्वारा चारों ओर से अपनी कड़ी किलेबंदी कर लेने पर भी हिरण्यकशिपु काल का ग्रास बन गया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं
जन्मे हुए की मृत्यु ध्रुव है, अटल है, और साथ ही अज्ञानी व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात जन्म भी पूरी तरह अटल। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शरीर को ही सब कुछ मानने वाला अज्ञानी कामनाओं, अहम, आसक्ति आदि के चक्र में उलझा रहता है। शारीरिक आयु की सीमा निश्चित है, कामनाएं असीमित हो जाती हैं। आयु पूरी होने पर शेष बची कामनाओं की पूर्ति फिर पुनर्जन्म लेकर होती है। यह चक्र इसी तरह चलता रहता है। सृष्टि की ये व्यवस्था अपरिहार्य अर्थात कभी परिवर्तन ना होने वाले नियमों के अंतर्गत चल रही है। यही गीता उपदेष्टा समझा रही है कि जब यह नियम अटल है तब शोक किस लिए। जीव अनेक जन्मों के आवागमन के चक्र में है। किस किस जन्म में इसके कौन कौन संबंधी रहे ये अज्ञात है। इस जन्म के संबंधी और हैं, इससे पूर्व के जन्मों में संबंधी और रहे होंगे, तथा आदि यदि शरीर के संबंधों का क्रम इसी प्रकार से चलता रहा, जड़ को चेतन मान संबंध क्षेत्र केवल जड़ता तक सीमित रहा, शरीर के संबंधों को ही अपना संबंधी मानकर आसक्ति वहीं तक रही, तो आगे आगे भी और नए संबंधी सामने होंगे। पूर्व में कौन संबंधी थे, जीव यह नहीं जानता, आगे कौन होंगे इससे भी अनभिज्ञ है। वर्तमान के संबंधी जन्म से पहले कहाँ थे, नहीं ज्ञान। मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं। तब बीच में इतनी आसक्ति, इतना शोक विषाद। श्री भगवान स्पष्ट और सीधे शब्दों में चेताते हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 28। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों? जन्मने से पहले अप्रकट थे ये, नहीं मरने के बाद भी दिखेंगे, हैं अब बीच में ही नजर आते जो, चिंता करे अर्जुन इनकी तू क्यों? रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए अनेक यात्री मिलते हैं, कोई हमारे से पूर्व सवार हुआ, कोई पश्चात, कोई पहले उतरेगा, कोई बाद में। उतरना सबको है, अपना अपना स्टेशन आने पर। रेलगाड़ी में आने से पूर्व का नहीं पता, उतरने के पश्चात का नहीं पता। बीच में आसक्ति का क्या अभिप्राय? प्रेम सद्भावना हो लेकिन आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति होगी तो वियोग होने पर शोक भी होगा। ऐसी स्थिति में शोक क्यों, जबकि पूर्व पश्चात अप्रकट कोई जानकारी नहीं। काल की गाड़ी में सवार हैं हम सब, यात्रा हो रही है, स्टेशन निकल रहे हैं, श्वासों का टिकट जहां तक का होगा वहीं उतरना पड़ेगा। किसी को शीघ्र, किसी को कुछ समय पश्चात, कोई बचपन, कोई यौवन, कोई वृद्धावस्था, उतरना सबको है। स्टेशन सबका आना है, इसका कोई विकल्प नहीं। श्री गीता जी का यह प्रकरण पूरी तैयारी का एक भाव है। मानसिक रूप से सदैव तैयार रहो। रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए जो स्टेशन निश्चित है वहीं उतरना है। वहां तो सूचना संकेत भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ कब स्टेशन आ जाए कुछ निश्चित नहीं। कभी भी कहीं भी स्टेशन आ सकता है, इसीलिए सदैव जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता इतनी ही आसक्ति का केंद्र सांसारिक संबंध नहीं, ये सब संयोग वियोग जन्म मरण के चक्र में है, और इसीलिए शोक चिंता का ही हेतु है। वास्तविक संबंध आत्मा के नाते है, जो जन्म मरण रहित है, संयोग वियोग से अतीत है, और इसीलिए सुख दुख से भी अतीत आनंद का मूल है। वही आत्मा सभी शरीरों की चेतना है, वह सब में है, सब संबंध उसके कारण है। जीवन यात्रा में सबके साथ रहते हुए, व्यवहार करते हुए दृष्टि वहीं, शोकग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। शरीर में ही आत्म बुद्धि नहीं, शरीर सब कुछ नहीं है, एक उपकरण मात्र है शरीर, यंत्र है शरीर। बिजली के उपकरणों के साथ बिजली का करंट, विद्युत धारा मिलता है, तभी उन उपकरणों की उपयोगिता बन पाती है, अपने आप में नहीं। शरीर का महत्व आत्मा के साथ ही है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। आंख कान वाक शक्ति हाथ पांव
इनमें से कोई अंग नहीं है या कार्य नहीं भी कर रहा तो भी शरीर क्रियारत रह सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शरीर का कोई अंग नहीं है, लेकिन तब भी अनेकानेक उपलब्धियां अर्जित की गई इस शरीर के द्वारा। ब्रह्म नेत्रों के अभाव में सूरदास लाखों को भाव चक्षु देने का माध्यम बने, लेकिन आत्मसत्ता का करंट हटते ही इस शरीर का कोई मूल्य या महत्व नहीं रह जाता। अपने आप में चेतना है आत्मा, दिव्य ऊर्जा का अक्षय भंडार है आत्मा, परम आनंद का असीम अथाह समुद्र है आत्मा, ज्योतियों की ज्योति है आत्मा, सब में होते हुए सब में सर्वथा पृथक है आत्मा। आत्मा से शरीर संचालित है, लेकिन शरीर में दिखता नहीं आत्मा। आत्मा के प्रकाश से आंखों में प्रकाश है, किंतु इन आंखों में उस आत्म प्रकाश का अवलोकन असंभव है। वस्तुतः अपने आप में एक रहस्य अथवा आश्चर्य ही है आत्मा। इसके साथ ही इन तीनों श्लोकों की व्याख्या संपन्न होती है। बाकी के श्लोक हम कर लेंगे। बाकी आशु जी जैसे आप कहें।